नमस्कार। मैं पूनम माटिया, अंतस की अध्यक्ष। आज अंतस की 65वीं गोष्ठी में आप सबका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ये 65वीं गोष्ठी आप सोचिए कि हर महीने हो रही है। तो 2019 के अगस्त से हमने आरंभ किया है। चाहे बीच में कोरोना आए, चाहे किसी के घर में, यानी मेरे ही घर में मेरे पापा नहीं रहे, लेकिन हमने इन गोष्ठियों का सिलसिला कभी तोड़ा नहीं। और बहुत बार चाहा कि हर किसी की तरह, और दूसरी संस्थाएं हैं वो 2-2 महीने का गैप लेती हैं, हम भी लें सर्दियों में या गर्मियों में, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया कि हमने कोई गैप लिया हो। तो ये अनवरत 65वीं गोष्ठी है। और आपको मैं बता दूं कि 64वीं गोष्ठी अभी हमने रूबरू की थी। हमारी अंतस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनके उनके यहाँ की थी। उनके पतिदेव का, जो अंतस के कोषाध्यक्ष हैं, उनका 64वां जन्मदिन था। तो साहित्यिक उत्सव और पारिवारिक उत्सव दोनों को मिला के एक अद्भुत गोष्ठी रही। और आज हम फिर रूबरू बैठे हैं, ताकि और जिसे कहते हैं कि हम इंटरनेट के माध्यम से बैठे हैं, ताकि हम दूर दूर के लोगों को जो अंतर से जुड़े हुए हैं उनको भी अपने साथ शामिल कर सकें। ऐसा मानना है, ऐसा एक सोच है कि जो ऑनलाइन गोष्ठियां हैं और जो ऑफलाइन गोष्ठियां हैं वो होती रहे, और ताकि लोग जो दूर से जुड़े हैं वो भी अंतस के माध्यम से हमसे जुड़ सकें। और ऑफलाइन तो मिलते ही हैं, वो मिलना तो खास होता ही है। तो आज की इस अंतस की 65वीं गोष्ठी में आप सबका स्वागत करती हूँ मैं, पूनम माटिया। आज के अध्यक्ष हमारे साथ चेतन आनंद जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं। उनकी अध्यक्षता में आज की गोष्ठी होगी, तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ अंतस के पटल पर। सर, आप अनम्यूट करके एक बार बोल सकते हैं, चेतन जी। बहुत बहुत आभार पूनम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम स्वागत करता हूँ। स्वागत है। और हमारी गोष्ठी में बहुत दूर दूर से लोग शामिल हुए हैं, मैं उन सबका स्वागत करती हूँ। नीना जी, नीना शर्मा जो है हॉलैंड की रहने वाली हैं, अभी आजकल शायद भारत आई हुई हैं, तो वो वहां से शामिल हुई हैं। अवधेश तिवारी जी दिल्ली से हैं। और कमल कोहली जी बतौर श्रोता, बहुत ही हमारे सुधी श्रोता हैं, नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से शामिल हुए हैं। दीप्ति अग्रवाल, दीप, जो है हमारे साथ दिल्ली से हैं। और गाजियाबाद से एक और हमारे साथ हैं, सरिता गर्ग सरी। और एक बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी मित्र हमारे पास गाजियाबाद से है, वंदना कुंवर रायजादा जी। मैं उनका स्वागत करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ दरियाब सिंह ब्रिजकंड हैं, जो जो बहुत अच्छी कविता कहते हैं, और एक लंबे अरसे से हम लोग जुड़े हैं, मिलना कम होता है, तो आज इस आभासी गोष्ठी के माध्यम से जुड़े हैं। तो आप सबका स्वागत है, वंदन है। और जो अंतस की परंपरा रही है कि एक सरस्वती वंदना से हम आरंभ करते हैं, तो माँ वाणी की वंदना के लिए मैं दीप्ति से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी वाणी में प्रस्तुत करें। और 4 पंक्तियों से उन्हें बुलाती हूँ कि हर कदम पर तुम्हारा इशारा मिले, हो वाह, भंवर या कभी क्षिप्र धारा मिले, था में पतवार मेरी अगर शारदे, पार कर लूं मैं दरिया किनारा मिले। वाह, पार बहुत कर लूं मैं सुंदर। दरिया बहुत अच्छा। किनारा। स्वागत है दीप्ति। जी धन्यवाद। अ, मैं माँ वीणा पानी के चरणों में नमन करते हुए वंदना प्रस्तुत करती हूँ। भाव श्रद्धा भक्ति अर्पित तव चरण माँ शारदे, सद्गुणों से युक्त कर माँ अवगुणों से तार दे। शुभ्र वस्त्र हंस वाहन वेद पुस्तक धारिणी, हो चतुर्भुज तुम भवानी मात वीणा वादिनी। शांति में है रूप सुंदर और आसन है कमल, कांति में गरिमा तुम्हारी रोशनी देती नवल। ज्ञान का भंडार भरिए शब्द सुर लय ताल दे, बुद्धि का विस्तार होवे यह वरद इस
श्रेष्ठ रचनाएं रचे हम, धर्म पथ पर ही चले, रोशनी देने जगत को, दीप बन हर दम जले, दीप बन हर दम जले, दीप बन हर दम जले। जय हो माँ वीणा पानी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आदरणीय चेतन बहुत जी, नमस्कार। नमस्कार अवधेश जी, नमस्कार। और ठीक हाँ है? जी सर, आपका आशीर्वाद है जी सर। बहुत बहुत सुंदर वंदना दीप्ति, आपने अपने नाम को, अपने उपनाम को चरितार्थ करते हुए ये पढ़ा कि दीप बनकर हम सब जलें। बहुत सुंदर वंदना, और इतना सुंदर आगाज है तो मुझे उम्मीद है कि आज अंतस की गोष्ठी अपने उरूस पे पहुंचेगी। और उरूस पे पहुंचेगी क्यों नहीं, हमारे साथ सुषमा भंडारी जी, बहुत प्यारी सी मित्र, बहुत शिक्षाविद और वरिष्ठ साहित्यकार हमारे साथ जुड़ी हैं। सुषमा जी अपना वीडियो खोल लें। मुझे वीडियो खुला रहता है तो अच्छा, हाँ बिल्कुल, अब ठीक है। स्वागत है आपका सुषमा। और पूजा श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पिछली आभासी गोष्ठी में आपने बहुत सुंदर वंदना प्रस्तुत की थी। पूजा हमारे साथ हैं। तो मैं आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करती हूँ। और इस जो ये श्रृंखला है काव्य पाठ की, उसको आगे बढ़ाती हूँ ताकि हम इस आयोजन का हर मिनट, हर सेकंड उसका सदुपयोग कर सकें। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हम पूजा को सुने। पूजा श्रीवास्तव, बहुत सुरीला उनका गला है और बहुत अच्छी गजलें पढ़ती हैं। तो पूजा को मैं निवेदन करती हूँ, और आप सबकी उपस्थिति के मध्य चाहती हूँ कि वो गजल या गीत जो मर्जी पढ़ें और एक रचना प्रस्तुत करें। जी धन्यवाद दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पटल पर सभी उपस्थित महान रचनाकार को, जहां तक मैं भी देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप सभी को मेरा नमन है, इस पावन मंच को नमन है। दी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। और आने पूजा, वाले स्वागत। आने वाले नए वर्ष के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, सबके लिए फलित हो, मंगलदायी हो, और लेखनी में सबके प्रगाढ़ता है, इसी कामना के साथ। दी, मैं गीत गजल तो सुनाती ही रहती हूँ, पढ़ती ही रहती हूँ। नए साल पे मैंने एक रचना लिखी, लयबद्ध रचना है, तो मैं चाहूंगी उसे स्वागत सुनाऊं। की पॉलिशिंग बाकी है अभी, लेकिन फिर भी कोशिश की है मैंने, तो मैं रखती हूँ दी वो। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है जी। अभी नई रचना हुई है दी, उसमें गलतियां हो सकती हैं, तो आप सबके समक्ष समीक्षा के भी तौर पे मैं पढ़ूंगी उसे, स्वागत है। सुनिएगा। स्वागत है। नए साल के प्रथम प्रभात का वंदन हो, नए साल के प्रथम प्रभात का वंदन हो, सद्भाव प्रेम से ही इसका अभिनंदन क्या बात, क्या हो। क्या बात है। नए वर्ष का उगता सूरज जीवन को, नए वर्ष का उगता सूरज जीवन को, कर दे रोशन खुशियों से ये वंदन हो। वाह, नन्ही नन्ही आशाओं को पंख मिले, नन्ही नन्ही आशाओं को पंख मिले, आकार मिले सपनों को, ऐसा वंदन हो। बहुत बढ़िया, जोश वाह। नया उल्लास नया हो हर दिल में, जोश नया उल्लास नया हो हर दिल में, सहज सरल मन से सबका अभिनंदन हो। बहुत सुंदर। बदली तारीखों संग नव संदेश मिले, बदली तारीखों संग नव संदेश मिले, बदली तारीखों संग नव संदेश मिले, बदले वर्ष में देश में सुखद सा गुंजन हो। क्या बात है, क्या बात है, वाह। जय जवान, धन्यवाद सर। बहुत जय सुंदर। जवान जय किसान हो चरितार्थ यहाँ, जय जवान जय
किसान हो चरितार्थ यहाँ, जय जवान जय किसान हो चरितार्थ यहाँ, तैनात जवानों का सरहद पर गर्जन हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके रहे, जात धर्म के खूनी खेल का भंजन हो। अत्याचारी का अब राज सिमट जाए, देश में होते आडंबरों का खंडन हो। सम्मान मिले नारी को देश में हर पग पे, सम्मान मिले नारी को देश के हर पग पे, स्वर्णिम सुखद प्रीत से भरा घर आंगन हो। फूल खिले साहित्य का जग के उपवन में, फूल खिले साहित्य का जग के उपवन में, प्रकृति का खिलता रूप सजीला यौवन हो। संस्कार और संस्कृति का हो विस्तार यहाँ, प्रेम आस विश्वास का बुना खंडन हो। बीते वर्ष के हर कसक का अब हो भंजन, बीते वर्ष के हर कसक का अब हो भंजन, दुआ है सब हो देश में सुखी न क्रंदन हो। दुआ है देश में हो सभी सुखी क्रंदन हो, दुआ है सब हो देश में सुखी न क्रंदन हो। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बढ़िया, वाह वाह बहुत वाह, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर गीत बहुत बहुत नववर्ष, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर गीत बहुत नववर्ष के सुंदर। आगमन पर। और सभी की इच्छाएं रहती हैं कि नव वर्ष में हर्ष की लहर गूंजे, और उस हर्ष को, उस पूरे भारत को लेते हुए, कृषकों को लेते हुए, कृषक हैं और समाज के विभिन्न वर्ग हैं, सभी को लेते हुए आपने गीत लिखा। बहुत अच्छा प्रयास है। बिल्कुल पॉलिशिंग की जरूरत है कहीं कहीं, और लेकिन पॉलिशिंग, अब वो आप जब गाती हैं तो वो अपने आप पॉलिश हो जाता है। बहुत खूबसूरती से आपने प्रस्तुत किया पूजा, बहुत अच्छी बात है। नववर्ष की इस गोष्ठी हम जनवरी में करेंगे, और लेकिन ये बीतने वाला जो वर्ष है 24, ये हमें अच्छी यादें दे के जाए, यही प्रयास है। और नव वर्ष सबके जीवन में खुशियां लाए, ये अंतस की शुभकामनाएं हैं आप सबको। तो अच्छा आगाज, एक और अच्छी रचना हमारे साथ हमारे पास पहुंची है। सरिता जी अगर माइक अपना वीडियो ऑन कर लें तो मैं चाहती हूँ कि सरिता पढ़ें, और सरिता के बाद मैं चाहती हूँ कि हम नीना जी से सुने। अपनी कविता निकाल के रखें आप, ताकि हम हर क्षण का सदुपयोग कर सकें। बहुत अच्छा है। और आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो गोष्ठी की रिकॉर्डिंग है, ये थोड़ी सी एडिटिंग के बाद YouTube पर उपलब्ध होगी। आपने जिसको भेजना है, आपने सुनना है, फिर से सुनना है, आप उसको साझा करें। YouTube के अंतस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उसके साथ जुड़ें। और Facebook पर भी अंतस का पेज है, उससे भी जुड़ें, और अपनी शुभकामनाएं और अपना साथ अंतस को अवश्य दें। तो चलिए हम सरिता गर्ग सरी, डॉक्टर सरिता गर्ग सरी, अगर माइक उन्होंने वीडियो नहीं खोला है तो मैं चलती हूँ हमारे ब्रिजकर्ण जी की ओर, वहां से उनको सुनते हैं कि एक छोटी सी अपनी उपस्थिति सर अभी दे दीजिए, फिर हम बाद में दोबारा सुनते हैं आप। और पूरा नाम मैं बता दूं सबको, दरियाब सिंह राजपूत ब्रिजकर्ण। आप ब्रिज भूमि पे जन्मे हैं, इसीलिए अपने आप को ब्रिजकर्ण कहते हैं। और कई पुस्तकें आपने संपादित की हैं, एक लंबे अरसे से कविता के क्षेत्र में आप सक्रिय हैं। ब्रिजकर्ण जी, स्वागत है आपका। सर्वप्रथम आपका सफल संचालन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और सभी वरिष्ठ कवि हैं, कवित्री हैं, सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुआ। माँ सरस्वती से, माँ शारदे से यही प्रार्थना है कि ये अंतस से निकली हुई कविताएं चारों दिशाओं में प्रसारित हों और सभी को भाएं।
और पूनम माटिया जी बड़े मनोयोग से इस कार्यक्रम को बनाए हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं 4 पंक्तियों में सुख शांति संपन्न आपका जीवन वैभवमय हो, सुख शांति संपन्न आपका जीवन वैभवमय हो, सत्य अहिंसा कर्म धर्म की निस्दिन यहाँ विजय हो, और हो संकल्प आपके पूरे, हो संकल्प आपके पूरे, ईश्वर करें सहाय, नए वर्ष पर आप सभी को बारंबार बधाई, नए साल की आप सभी को बारंबार बधाई, नए साल की आप सभी को बारंबार बधाई। और मेरे जहन में आई पंक्तियां सुना रहा हूं, देखें। कुछ नए से नया हो नई साल में, माटिया जी को समर्पित ये पंक्तियां। कुछ नए से नया हो नई साल में, कुछ नए से नया हो नई साल में, तुम सदा खुश मिलो हमको हर हाल में, तुम सदा खुश मिलो हमको हर हाल में, नूर चेहरे से यूं ही टपकता रहे, नूर चेहरे से यूं ही टपकता रहे, खिल रहा हो कंवल जो कोई ताल में, खिल रहा हो कंवल जो कोई ताल में, तुम सदा खुश मिलो हमको हर हाल में, तुम सदा खुश मिलो हमको हर हाल में। गजल पर आ रहा हूं मैडम, देखें। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इतनी काव्यात्मक शुभकामनाओं के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रस्तुत कर रहा हूं, देखें। आप अगर वृंदावन गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बिहारी जी का पर्दा बार बार आता है जाता है, क्यों? यह भी एक रहस्य है। अन्य मंदिरों में आप जाएंगे, प्रतिमा आपको मिलेंगी खुली हुई, लेकिन बिहारी जी के मंदिर में पर्दा चिलमन सरकता रहता है इधर उधर। तो आप देखें इसे। मैं बार बार देखूं, मैं बार बार देखूं, तुम एक बार देखो, मैं बार बार देखूं, तुम एक बार देखो, दिल हो गया तुम्हारा कर प्यार व्यार देखो, दिल हो गया तुम्हारा कर एतवार देखो, मैं बार बार देखूं, तुम एक बार देखो, दिल में सिर्फ तुम्हारी तस्वीर ही मिलेगी, दिल में सिर्फ तुम्हारी तस्वीर ही मिलेगी, नजरों से कर नजारे कर प्यार व्यार देखो, नजरों से कर नजारे कर प्यार व्यार देखो, मैं बार बार देखूं, तुम एक बार देखो, मेरे लबों पे रहता तेरा ही नाम हरदम, मेरे लबों पे रहता तेरा ही नाम हरदम, दिन या की रात कोई, दिन या की रात कोई लम्हा पुकार देखो, दिन हो कि रात कोई लम्हा पुकार देखो, दिल हो गया तुम्हारा कर एतबार देखो, पलकों पे मैं बिठाकर झूला झुलाऊं तुमको, पलकों पे मैं बिठाकर झूला झुलाऊं तुमको, एक बार आजमा लो, एक बार आजमा लो, बाहें पसार देखो, एक बार आजमा लो, बाहें पसार देखो, बरसों से मेरी तुमसे बस एक आरज़ू है, बरसों से मेरी तुमसे बस एक आरज़ू है,
एक बार मेरे हरदम, एक बार मेरे जाना, चिलमन उघार देखो, एक बार मेरे हमदम, चिलमन उघार देखो, मैं बार बार देखूं, तुम एक बार देखो। ये चिलमन बिहारी जी में बार बार सरकता रहता है, पर्दा इधर से उधर। क्यों? बिहारी जी इतने अपने भक्तों पर बहुत जल्दी मोहित हो जाते हैं। अगर उनसे उनकी नजर मिल जाती है और अपनी मन की बात भक्त कह पाता है, वो उसकी पूरी होती है। वृंदावन में इतनी भीड़ होती है, आप शुक्रवार, शनिवार, इतवार में जी जी आराम से दर्शन कर ही नहीं सकते। जी पूनम जी जी, जी आप कभी गई हैं, वृंदावन गए हैं? जी जी। मैं बचपन में वृंदावन गई, जब फ्रॉक पहनती थी तब गई। अब दोबारा नहीं जा पाई हूँ। लेकिन तब मैंने बिहारी जी के और मंदिर भी देखे हैं, ब्रजकन जी, जिसमें हम लोग जिसे कहते हैं ना, जैसे श्याम बाबा खाटू हैं और जी दूसरे जी हैं, में जी ये हम भीड़ में दर्शन करते हैं। तो हमें किसी ने वहां बताया कि ये लहर है, ये यमुना की लहर है, आप लहर के साथ जाएंगे और लहर के साथ वापस आ जाएंगे। तो वो लोग कभी भी लाइन नहीं बनाते हैं। जी खैर, जी। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत सुंदर गीत सुनाया, इस गजल समय सुनाई। इतनी भीड़ होती है, पूनम जी, इतनी जी भीड़ होती है कि मैं ये कहूंगा कि आप शनिवार में, इतवार में लोग जाएं नहीं दर्शन करने, जी इतना भीड़ होती है। जी जी जी। और कृपा बहुत। है उनकी भक्त लोगों हाँ पे। चलिए हाँ। शुरू करते हैं। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत बधाई बहुत नववर्ष की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यारी सी रचना के लिए, क्योंकि ये जो आ, हम नए वर्ष में जा रहे हैं, इसमें भगवान का नाम लेके जाना बहुत जरूरी है। मैंने तो कई बार ये भी देखा है कि लोग दर्शन करने जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। क्या तो बात मेरा अपना सोचना है कि एक बार पंडित जी ने भी कहा था जी कि जब इतनी दूर आए हो तो आंखें क्यों बंद कर रहे हो। तो जी मैंने उसको दोहे में ढाला कि क्या मेरे बात। सन्मुख बैठकर, मेरे सन्मुख बैठकर लीनी मूंद, मेरे सन्मुख बैठकर लीनी आंखें मूंद, फिर काहे मीलो चले पाने दर्शन बूंद, क्या बात है, फिर क्या वाह बात काहे वाह है। मीलो वाह चले। वाह जब वाह हम वाह, भगवान के सामने क्या जाते बहुत अच्छी हैं, बात सुंदर, है। वाह वाह वाह। सत्य, वाह। हम बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम ये सोच है मेरी कि जब उनके सामने जाएं तो पूरे आंखें भर के देखें और वो बिल्कुल छवि को भी बिल्कुल देखें। बिल्कुल। चलिए, काव्य का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और जी मैंने जी, स्वागत नीना जी स्वागत। से निवेदन किया था कि वे कविता निकाल के रखें। नीना शर्मा हमारे साथ बहुत ही वर्सटाइल व्यक्तित्व है। आप नृत्यांगना भी हैं, आप बहुत से काम करती हैं, समाज के भी काम करती हैं, और शास्त्रीय संगीत की भी आप जिसे कहते हैं अध्येता है। तो मैं नीना जी से निवेदन करूंगी कि एक कविता प्रस्तुत करें, और स्वागत है। फिर मिलते रहेंगे, सुनते रहेंगे आपको। एक कविता के निवेदन आपसे। जी, अनम्यूट करके बोलें जी। आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया है शायद। म्यूट हो गया, अनम्यूट करें। हाँ। ये जो माइक जैसा है, इस पे कट का निशान आ रहा है, ये हटना या चाहिए जी। या अब ठीक है, ये बेटर। आ रही है आवाज? जी, अब बिल्कुल ओके। ठीक आ रही है। स्वागत है। जी, एक सभी को मेरा एक नमस्कार। और पूनम जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। हाँ, सही बात है कि मैं हॉलैंड में 47 इयर्स रही हूँ। अभी मैं बेंगलोर में हूँ। जी और और जो बीती हमारी पिछले साल जो होता है, जो भी साल बीतता है, उसमें हमारी कुछ अच्छी यादें रहती हैं, कुछ बुरी भी यादें रहती हैं। जी, आवाज फिर चलिए, चलेगी। फिर जी, चली गई क्या? नहीं, आ नहीं रही नहीं, आ रही। ठीक है, बोलिए बोलिए। ठीक है। हाँ, ओके। कविता हाँ, कविता तो मैं कह कविता रही थी सुन। कि जो भी पुराना साल होता है, उसकी सभी अच्छी और बुरी दोनों यादें होती हैं। जी मेरा कहना ये होता है कि जो भी अच्छी यादें हैं उसको समेट लेना चाहिए, जी जो भी बुरा हो उसको भूल जाना चाहिए। मुश्किल होता जी है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हमें भूल जाएं, क्योंकि जी जो अच्छी यादें हैं वो हमें आगे बढ़ने के
लिए और प्रेरित करती हैं। जी बिल्कुल। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं, पर तम उम्र फिर भी उम्र भर नहीं आती है। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही रुके रास्तों की तरह। हमें अपने रास्ते नहीं रोकने चाहिए, हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। जी एक मैंने कुछ पंक्ति लिखी है जो जी मेरे पे बीती हुई है, मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ। चाहा जी तो बहुत वो आ ना सके, बस उनकी याद ही आकर कुछ वफा कर गई। बस उनको देखने की चाहत मेरी नींद को ही तबाह कर गई। जब हुई आहट तो लगा कि दुआ मेरी असर कर गई, पर जब दरवाजा खोला देखा तो समझी मुझसे हवा ही मजाक कर गई। चाहा तो बहुत कि वो आ न सके, बस उनकी याद ही आकर कुछ वफा कर गई। मैं ये पंक्तियां मैंने लिखी थी जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे। जी जी अभी हर आहट पे लगता है कि कोई आ गया, और जब हम हम्म दरवाजा खोलते हैं तो कुछ यादें जो है हवा का झोंका बन के हमारे को कुछ यादें प्यारी सी दे जाती हैं। जी यही मैं समाप्ति करती हूँ, जी और अगली बार फिर मिलते हैं हम लोग। सभी को मेरा जरूर। प्रणाम। जी धन्यवाद। बिल्कुल, यादों का तो ऐसा ही है कि यादों की एक अनमिट चिट्ठी लिखी होती है, पढ़ पाते हैं उतनी जितनी लिखी होती जितनी है। लिखी होती है। वाह वाह वाह, जी सांसें जी धड़- बहुत अच्छा है। सांसें धड़कन सबको मिलती हैं पर गिनती की, जीस्त मगर जीते हैं जितनी लिखी होती है। जी बहुत हाँ उम्र बिल्कुल। अच्छा, वाह वाह। है जितनी लिखी होती है। बहुत बढ़िया, तो बहुत खूब। और बहुत केवल रात अमावस की ही भाग्य नहीं लिखता, उसने तो शब पूनम की भी लिखी होती है। बहुत केवल बहुत अच्छे। अच्छा। अमावस की ही भाग्य नहीं लिखता। ये यादें आप बहुत से लोग यहाँ शेयर कर सकते हैं, सुषमा जी भी शेयर कर सकती हैं ऐसी यादें, लेकिन हम कविता का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और मैं चलती हूँ दीप्ति की ओर। हमारे साथ जो आज जुड़े हुए हैं उसमें आप बहुत शांति से बैठी हैं, वंदना कुंवर रायजादा जी, और बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं और विश्वविख्यात कवित्री हैं। तो उनका आज मुख्य आतिथ्य है और आज अध्यक्षता है चेतन आनंद जी की, और आप सबकी उपस्थिति में अंतस की ये 65वीं गोष्ठी चल रही है। आप सबका स्वागत है, आगे बढ़ते हैं। और मैं निवेदन करती हूँ कि दीप्ति एक कविता पढ़ें। और दीप्ति से मेरी मुलाकात बहुत अच्छे मंच पर हुई जहां मेरा संचालन था, और दीप्ति ने बताया कि मैं दिल्ली की हूं, तो हम ऑनलाइन मिले, लेकिन दिल्ली के लोग इतने पास, बस 15-20 मिनट आधा घंटे की दूरी पे रहती हैं और हम ऑनलाइन मिले। तो दीप्ति का स्वागत है एक कविता के साथ पुनः। जी जी बहुत धन्यवाद। अ, आप सबको बहुत बहुत नमन, और मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूंगी। स्वागत है। जी धन्यवाद। बिंदी काजल लाली कुमकुम, गजरा कंगन रहने दो। बिंदी काजल लाली कुमकुम, गजरा कंगन रहने दो। नैसर्गिक सौंदर्य की सरिता ऐसे ही तुम बहने दो। ईश्वर की अनुपम कृति हो तुम, निज स्वरूप को पहचानो। सुरभित इस कोमल काया को प्रेम भाव के गहने दो। सुरभित इस कोमल काया को प्रेम भाव के गहने दो। जी धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया। और सुरभित इस कोमल काया को प्रेम भाव के गहने दो, बहुत सुंदर शब्द है जी। जी एक एक धन्यवाद। जितनी छोटी आपने ये कविता सुनाई है उतनी छोटी सी एक और सुना दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जी साथ डॉक्टर अवधेश तिवारी जी भी बड़े धैर्य के साथ बैठे हुए हैं, सबको सुन रहे हैं। अवधेश जी जी आपकी बारी आने वाली है, तैयार रहिए जी। दीप्ति जी एक छोटी सी और। जी मैं एक छोटी सी गजल फिर पढ़ना चाहूंगी। जी स्वागत है। स्वागत। जी। यादों के बिखरे कमरे में चैन भला हम पाएं क्या। यादों के बिखरे कमरे में चैन भला हम पाएं क्या। किसे बुहारें किसे समेटें, ऐसे धूल हटाएं क्या।
बहुत अच्छे, किसे बुहारें बहुत किसे खूब, समेटें ऐसे बहुत अच्छी लाइन है, बहुत बहुत अच्छी। बहुत धन्यवाद। ये मुझे लिख के भी भेज गूंजते, दीजिएगा रिपोर्ट के लिए जी। जी जी, कैसे बुहारें गूंजते, किसे समेटें जी। किसे बुहारें किसे समेटें, ऐसे धूल हटाएं क्या। गूंजते हैं सन्नाटे हर पल दीवारों के भीतर अब। गूंजते हैं सन्नाटे हर पल दीवारों के भीतर अब। घर वाले ही घर ना हो तो ऐसे घर को जाएं क्या। घर वाह, वाले ही घर को ना हो अच्छा, ऐसे घर को जाएं क्या। अपने ही ताने बाने में जब देखो उलझे हैं वो। अपने ही ताने बाने में जब देखो उलझे हैं वो। उनसे क्या उम्मीद लगाएं, अपनी बात बताएं क्या। उनसे वाह क्या क्या उम्मीद लगाएं, अपनी बात बताएं क्या। चाक सभी के दामन है और सबकी झोली है खाली। चाक सभी के दामन है और सबकी झोली है खाली। किससे थोड़ी खुशियां मांगे, गम से किसे रुलाएं क्या। किससे वाह वाह। थोड़ी खुशियां मांगे, गम से किसे रुलाएं क्या। मन अंधियारा बैठ गया है, मन अंधियारा बैठ गया है। दिन भी रात सा काला है। क्यों बाती को आग लगाएं, घर में दीप जलाएं क्या। क्यों वाह बाती को आग लगाएं, घर में दीप जलाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। बहुत खूब। हाँ, मैं इसी बात पे याद दिला दूं कि मुझे आज 30 तारीख हो गई है और रिपोर्ट मुझे 31 को तक भेजनी होती है, तभी पब्लिश होती है। तो कृपया 2 मिनट लगा के जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से 2 पंक्तियां मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और एक अंतस की गोष्ठी का ये भी एक ध्येय रहता है कि जब आप लोग अंतस पे पटल पर मिलते हैं और फिर आपको व्यक्तिगत तौर पे मिलना हो या बात करना हो तो आप आपस में मिल सकते हैं। मेरे माध्यम से आप नंबर भी ले सकते हैं एक दूसरे का और जुड़ सकते हैं। ये जरूरी है आपस में जुड़ना, एक दूसरे से को समझना। चलिए क्रम बढ़ाते हैं। और दीप्ति बड़े अच्छे से अपने नाम का प्रयोग कर रही हैं, बड़े अच्छे से जैसे कहते हैं कि गजल के मक्ते कह रही हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अवधेश जी की ओर चलते हैं। और अवधेश जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी एक कविता, क्योंकि अवधेश जी का संचालन इतना खूबसूरत होता है, बहुत मेहनत करते हैं हर एक के लिए। और मैं अवधेश जी से निवेदन करती हूँ कि एक कविता वो प्रस्तुत करें जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं नमस्ते अंतस के अवधेश पटल जी। पर उपस्थित सभी महान विभूतियों को, आज की मुख्य अतिथि आदरणीय वंदना कुंवर जी को और आज के अध्यक्ष आदरणीय चेतनानंद जी को सादर नमन करता हूं। और आदरणीय पूनम माटिया जी का विशेष आभार। इतना बढ़िया संचालन कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इन्होंने मुझे याद किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अंतस किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आज की तारीख में पूरे विश्व में जो है अंतस की धूम मची हुई है। तो मुझे अवसर मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कुछ पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं कि जैसे मेरा नाम अवधेश है, मैं अयोध्या से हूं, तो कुछ पंक्तियां भगवान राम के चरणों में रखते हुए अपनी बात शुरू करता हूं कि दया प्रेम करुणा सोचूं तो, दया प्रेम करुणा सोचूं तो होते हैं उच्चारित राम। और रिपुओं को भी नमन किए जो भावुक थे मर्यादित राम। रिपुओं को भी नमन किए जो भावुक थे मर्यादित राम। और घट घट में है जिनका नाम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय प्रेम श्री से राम। बोलो जय श्री जय राम। श्री राम। और दीप बनकर जले हम सभी के हृदय, पुष्प बनकर खिले हम सभी के हृदय। और भावुक नौ वर्ष शुभ हो सभी को सदा, भारत माँ ही बसे हम सभी के हृदय। भारत माँ ही बसे हम सभी के हृदय। और वीर शहीदों के चरणों में नित्य नमाए शीश, भारत मां प्रफुल्लित होंगी देंगी निताशीष। भारत मां प्रफुल्लित होंगी देंगी देंगी निताशीष। कुछ बहुत पंक्तियां और निवेदित है कि दुनिया झुकती उस पग पर जो मजबूत सबल होता है। हम्म, दुनिया झुकती उस पग पर जो मजबूत सबल होता है। और उसी सर्प से ये जग डरता जिसमें भरा गरल होता है। और भावुक हाँ, सशक्त निर्भीक चरण, भावुक सशक्त निर्भीक चरण जब साहस से डग भरता है, उससे ही थर्राते रिपुदल वही सदैव सफल होता है। और कुछ पंक्तियां और निवेदित है कि हम जीतेंगे अवश्य आओ स्वयं से वादा करें। हम हम्म, जीतेंगे अवश्य आओ स्वयं से वादा करें। और हारने से डर लगे तो कोशिश और ज्यादा करें। और वाह गर वाह, नियत भी रूठ जाए,
गर नियत भी रूठ जाए पर नहीं उम्मीद टूटे, आओ भाऊ कितना हम मजबूत इरादा करें, आओ भाऊ कितना हम मजबूत इरादा करें। जैसा आप देखते हैं आदरणीय पूनम जी मुस्कुराती रहती हैं, तो इनकी मुस्कान के लिए कुछ शब्द कि सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, कोई चेहरा नहीं जग में ऐसा बना जो न सुंदर दिखे जब खुशी मन में हो, हर पल हंसते रहो खिलखिलाते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो। और क्या दुख बात। तकलीफ चिंता सभी को तो है, दुख तकलीफ चिंता सभी को तो है, सोचते हैं सभी बेहतरी के लिए, हालात कैसे भी हों भावुक हंसते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो। अंतिम 4 पंक्तियां के बाद हम अपना स्थान लेंगे कि क्या होता है कि जैसा आप देखते हैं कि कवि विचारशील प्राणी है, सभी लोग जानते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, लिखते रहते हैं। तो एक बार ऐसे ही हम बैठे हुए थे, कुछ लिख रहे थे, तो एक सज्जन बगल से गुजरे और उनका कहना था कि कवि तो आधे पागल होते हैं, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, पता नहीं क्या लिखते रहते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता। तो उनके लिए हमने 4 पंक्तियां लिखी, वही आप लोगों के समक्ष रखता हूं कि मेरी सोच ने मुझको इतना तन्हा तन्हा कर डाला, मेरी सोच ने मुझको इतना तन्हा तन्हा कर डाला, और आधी दुनिया पागल कहती, आधी को मैंने कह डाला। क्या बात है, आदि को और मैंने उन्हें कह। कहे हम क्या कुछ जिनको समझ नहीं कुछ आना है, उन्हें कहें हम क्या कुछ जिनको समझ नहीं कुछ आना है, और जो समझे उनसे क्या कहना, उनको क्या समझाना है। और क्या आंखों बात, में जब अश्रु उमड़ते, आंखों में ये जब गहरी अश्रु बात है। उमड़ते। अवधेश हाँ जी, ये जी, लाइन दोबारा पढ़ें, जो जी, उनको क्या समझाना है, ये वाला हाँ, दोबारा पढ़ें, ये और बहुत है। जी जी, हाँ कि ये है कि मेरी सोच ने मुझको इतना तन्हा तन्हा कर डाला, आधी दुनिया पागल कहती, आधी को मैंने कह डाला। उन्हें कहें हम क्या कुछ जिनको समझ नहीं कुछ आना है, उन्हें कहें हम क्या कुछ जिनको समझ नहीं कुछ आना है, और जो समझे उनसे क्या कहना, उनको क्या समझाना है। क्या और बात है। आंखों में जब अश्रु उमड़ते, आंखों में अच्छा। जब अश्रु उमड़ते, पिया समझ उनको हाला, और मेरी सोच ने मुझको इतना तन्हा तन्हा कर डाला, आधी दुनिया पागल कहती, आधी को मैंने कह डाला। नमस्कार, बहुत जय हिंद। बहुत बढ़िया, कागर में सागर भरने की कला है, बहुत सुंदर। संक्षिप्त में आपने बहुत बहुत कुछ कीमती, जैसे कहते हैं ना, अ, सूक्त दे डाले हैं कि उनको क्या समझाना, जिन्हें सब कुछ समझ आता है, और जिनको नहीं समझ आता उन्हें भी क्या समझाना। और उनको भी आधी दुनिया हमें पागल कहती है, तो आधी को हमने कह डाला। जी, तो बहुत खूबसूरत और बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी। और आप अयोध्या से हैं और आपने राम से बात आरंभ की थी, तो एक मुक्तक, बहुत प्यारी सी ये किताब है, मैं आपको दिखाती हूँ। जी, जी, कभी जी, किसी, मेरी अपनी नहीं है, मतलब ये जी, है महिमा प्रभु श्री राम की। जी, ये इसका बताऊंगी मैं कभी, तो बहुत अच्छी सी किताब है। इसमें जब ये राम मंदिर बना था उसके उपलक्ष्य में छपी, तो सारी राम कथा से संबंधित रचनाएं हैं। मेरे भी 10-15 मुक्तक हैं इसमें। तो एक मुक्तक राम की बात पे याद आता है कि रात दिन नाम उसका ही जपना हुआ, बंद आंखें खुली जब वो अपना हुआ, मुश्किलें हल हुई पथ सुगम हो गए, राम की जब लगी लौ में तपना हुआ। राम बहुत की वाह, जब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा। धन्यवाद, जब उस पथ पे बढ़ जाते हैं तो मुश्किलें बहुत खुद। सुंदर, वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आपने ये बात पसंद की, तो इसमें एक एक मुक्तक और आता है कि हम सभी जानते हैं कि जो राम कथा है वो शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, तो शिव जी का महत्वपूर्ण रोल है उसमें। तो एक ये था कि जब पुकारा सिया को इधर राम ने, जब पुकार तो उधर राम दिखने लगे सामने, जब पुकारा सिया को इधर राम ने, तो उधर राम दिखने लगे सामने, दूरियां घट गईं वाटिका वन बनी। अशोक वाटिका में वो थी, वो जंगल में पुकार रहे थे। दूरियां घट गई वाटिका वन बनी, आ गए शिव स्वयं वक्त को थामने, आ क्या गए शिव। क्या, बहुत तो बढ़िया। ऐसे, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लम्हात वो खास आते हैं जिंदगी में, और जब शिव स्वयं उस जगह रुक जाते हैं। और अभी आजकल की रामायण में भी चल रहा है, जब हनुमान जी बहुत बार कोशिश कर रहे हैं बताने की कि राम जी ये तुम्हारे ही पुत्र है जिनसे तुम लड़ रहे हो, लेकिन शिव आ जाते हैं कि ये सही टाइम नहीं है उनको बताने का, तो उनकी आवाज के आगे हवा चला देते हैं, तो वो आवाज नहीं पहुंच पाती।
लम्हा रुक जाता है। तो शिव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। चलिए, मैं प्रवचन ना करूं, मैं आगे बढ़ूं। और हम चलते हैं सुषमा जी की ओर। और सुषमा जी अपना जरा सीधा बैठ के थोड़ी कविता निकाल लें और बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन ले लें और अपनी कविता से हमें मिलवाएं। पूनम जी, अब बहुत मेरा माइक खुल गया है। अच्छा, ठीक है सरिता जी, आपसे सुनेंगे। मैंने आपको पुकारा था, आपका नहीं, वीडियो मुझे ऑफ था। पता है, लेकिन मेरा माइक ही नहीं ऑन हो रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुषमा जी के पास सुनते हैं आपको। आप खोल के रखें अपना माइक। और हमारे साथ चेतन आनंद जी हैं, उनको हमको भरपूर सुनना है। और समय से चल रहे हैं, अनुशासन में हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए सुषमा जी, सुषमा भंडारी जी। नमस्कार। अंतस के मंच को मैं प्रणाम करती हूँ, और सभी जाने पहचाने चेहरे हैं। अवधेश जी और वंदना जी को देख के तो कुंवर जी याद आ गए, उनको भी प्रणाम। और सभी को यहाँ पर प्रणाम। और एक अंतस के मैं अभी पंक्तियां लिखी, माहिया लिखा, यहीं से शुरुआत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत। अंतस के मेले में, अंतस के मेले में आओ घूमे हम, क्यों रहे अकेले में। वाह वाह। आओ घूमे हम, क्यों रहे अकेले में। और बहुत ये अच्छी। कविता का कार्यक्रम है। तो काव्य की सरिता में, काव्य की सरिता में आओ बह जाएं हम मिलकर कविता में। क्या बात। आओ बह जाएं हम मिलकर कविता में। और जैसा कि अभी आपने, अवधेश जी ने भगवान राम को प्रणाम किया, मैं भी उन्हें नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके बिना तो कुछ है ही नहीं। है जिसमें तेरी रजा, है जिसमें तेरी रजा, उसमें मेरी शान। है जिसमें तेरी रजा, उसमें मेरी शान। बिन तेरे मेरे प्रभु नहीं मेरी पहचान, नहीं मेरी पहचान। और नया वर्ष आने वाला है। नव वर्ष तेरा करूं, नव वर्ष तेरा करूं स्वागत बारंबार। द्वेष ईर्ष्या ना दिखे, दिखे केवल प्यार, दिखे केवल प्यार। तो ये वाह। हो गई पंक्तियां। अब मैं आपको मुक्तक सुना देती हूँ। जी जी, स्वागत है। दृश्य है, देखें। मिलन के वास्ते लहरें किनारे पर भटकती हैं। मिलन के वास्ते लहरें किनारे पर भटकती हैं। मगर ये प्रीत की बातें समंदर को खटकती हैं। लहर के वेग से सुन लो, लहर की वेदना के स्वर। लहर के वेग से सुन लो, लहर की वेदना के स्वर। छनक कर कांच सी बूंदे, हाय जब यूं चटकती हैं। छनक कर कांच सी बूंदे, हाय जब यूं चटकती हैं। और दोहे रखे हुए हैं अभी तो मैंने सामने, जी, स्वागत है। उस हिसाब से एक दो दोहे सुना देती हूँ मैं। जी। कल 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 झरना बहे, स्वर हो मीठी तान। कल 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 झरना बहे, स्वर हो मीठी तान। ऊंच नीच जग से मिटे, फैले बस मुस्कान, फैले बस मुस्कान। मन से मन का योग हो, मन से मन का योग हो प्यार के भाव। सत्ता का मद हो खत्म, हो ना बुरा प्रभाव, हो ना बुरा प्रभाव। सूने पनघट फिर कहें, सूने पनघट फिर कहें। भरो प्यार का नीर, ईद दिवाली साथ हो। यही तो है जागीर, यही तो है जागीर, जो हम देख रहे हैं उसको बचाने के लिए। जी। अक्षत रोली से करूं, अक्षत रोली से करूं मौसम का श्रृंगार। चहूं और बस प्यार हो, मिट जाए सब खार, मिट जाए सब खार। क्या बात है, क्या बात है, बस, बहुत खूब। बस छोटा सा। मिट जाए सब खार, यही 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 शुभकामनाएं रहती हैं।
कि सब फूल बिछे कदमों में और कांटे जो थोड़े बहुत हैं वो चुन लिए जाएं। बहुत दो खूबसूरत। दो पंक्तियां पूनम जी आपको समर्पित हैं, क्योंकि आप मिले और थोड़ा सा एक तरह से मतलब दोबारा से समझ लो मैं आई हूँ या क्या है। तो दो पंक्तियां देखें। झील जी में कंकड़ सा डाल दिया तूने, झील में कंकड़ सा डाल दिया तूने, क्या मिला तुझको खंगाल दिया तूने, दबा था एक पत्ता तेरी यादों का, आंधी सा आकर उछाल दिया तूने, आंधी सा आकर उछाल दिया तूने। बहुत खूब। क्या शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छी पंक्तियों से आपने समाप्ति की अपने काव्य पाठ की सुषमा जी। हम अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में चेतन आनंद जी से भी सुनेंगे सबके बारे में और उनका काव्य पाठ भी सुनेंगे। लेकिन आज ही मैंने एक अपनी पुस्तक है मेरी, कलर्स ऑफ सिम्फनी इंग्लिश पोएट्री की, उससे एक कविता रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे डाली, फेसबुक पे भी पहुंची होगी। उसका है अवेकनिंग ऑफ ड्रीम्स। तो वही है कि जो पीछे पीछे नीचे दबे होते हैं उसमें जरा से झांकने की देर होती है, वो उन लहरों में एक कंकड़ फेंकने की देर होती है कि वो फिर सामने आ जाते हैं। तो वही उसका अवेकनिंग ऑफ ड्रीम्स है कि कितना ही दबा के रखो, लेकिन अगर आप एक एक नजर डाल लो तो वो फिर सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं आपके सामने। तो अगर अंग्रेजी कविताएं किसी को पसंद है तो वो जरूर देखिएगा मेरी वॉल पे या उस पे, और पुस्तक भी मंगा सकते हैं जी। धन्यवाद चेतन जी। और लीजिए, मैं एक्चुअली चाह रही हूँ कि ये जो क्रम है कविता का जल्दी जल्दी वंदना तक पहुंचे, आप तक पहुंचे। और उसके बीच में हम सरिता गर्ग, डॉक्टर सरिता गर्ग सरी हैं। और बड़ी संयोग की बात है कि मैं, सुषमा थी मेरे साथ, हम एनसीईआरटी का एक फंक्शन अटेंड कर रहे थे, रंजना अग्रवाल जी का बड़ा फंक्शन था, और वहां पे भी एक सरिता गर्ग सरी थी। पूरा का जी पूरा नाम यही था, डॉक्टर सरिता गर्ग सरी। तो मैं बहुत हैरान हुई। खैर, सरिता जी को सुनते हैं। और मैं यहाँ एक चीज और रेखांकित करना चाहती हूँ कि आपको अपने पटल पर एक लाल टोपी में बिल्कुल सेंटर की तरह एक इंसान नजर आ रहे होंगे, कमल कोहली जी। आप रिटायर्ड हैं, और लेकिन एक बहुत अच्छे श्रोता हैं। और ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन भी मेरे कार्यक्रम में आने की जहमत उठाते हैं, मेहनत करते हैं। तो एक आप सबको भी एक श्रोता मिले हुए हैं, और मैं उनका धन्यवाद आप सबकी ओर से करती हूँ। बाद में तो और लोग सुनेंगे ही यूट्यूब के माध्यम से। तो मैं कमल कोहली जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरिता जी, डॉक्टर सरिता गर्ग सरी जी। जी, आवाज नहीं आ रही? अभी पढ़ रही हूँ। हाँ, निकाल के रखें मैंने समय। निकाली थी, एकदम हाँ, पता नहीं क्या हुआ। चलिए, बस हो गई। जी जी, स्वागत। पहले दो धोए पटल को नमन, और माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। नववर्ष की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद। धर्म युद्ध संसार में गीता का है सार, धर्म युद्ध संसार में गीता का है सार, यही स्वर्ग का द्वार है, यही प्रकृति व्यवहार। वाह। कर्म करे इस जगत में, फल में ना अधिकार, कर्म करें इस जगत में, फल में ना अधिकार, यही बात गीता कहे, यही मुक्ति का द्वार, यही मुक्ति का द्वार। क्या बात जी। अब मैं राम को प्रणाम करके, उनकी वंदना करके एक कुछ बंध बोलती हूँ। जी राग के इस गेह में, राग के इस गेह में तुम मेह की वर्षा करो, राग के इस गेह में तुम मेह की वर्षा करो, और धरा धरणी में तुम नित नूतन आयाम रचा भी करो। जीवन के जंगम जाल जला, किस प्रेम कंकण में रहते हो, फिर प्रेम पाश के धरा धरण करके संसार संवरते हो, करके संसार संवरते हो। अब ये एक मारीच के ऊपर है। जब जी रावण ने मारीच से कहा था कि तुम सोने के मृग बन जाओ, तो मारीच को उसका भान था कि ये प्रभु श्री राम है। मारीच भया मृग मृग नैनी सा, वो छदम वेश बन बागी था,
मारीच भया मृग मृग नैनी सा, वो छदम वेश बन बागी था। फिर भी तुमको वह जानता था, चाहे कितना अपराधी था। बिन फर का बाण मार उसको, 100 योजन पर जब डाला था। अपनी माया रचने को तुमने, उसका प्राण बचाया था, उसका प्राण बचाया था। तो उसने रावण से कहा था उसने रावण से, ये नाम बहुत पहचाना है। जिसने 100 योजन पर डाला, वो तीर भयानक मारा था। तू नीच कर्म से हट जा अब, उसका तो पार न पाएगा। उस जग अविनाशी के आगे, तू अपना प्राण गंवाएगा, तू अपना प्राण गंवाएगा। हम तो सूक्ष्म कण कण से हैं, वह जल निधि की नवधारा है। हम लहरें हैं जिस सागर की, वो उसका ही निर्माता है। जो पकड़ना चाहे दिनकर को, उसके भी पर जल जाते हैं। अभिमानी इन अंगारों में, खुद दिल अपने गल जाते हैं, खुद दिल अपने गल जाते हैं। क्या हे राम दया कर दो अब भी, मुक्ति का मार्ग बना जाओ। हे राम दया कर दो अब भी, मुक्ति का मार्ग बना जाओ। इस क्षण गेह में तुम अपनी प्रेम में की वर्षा कर जाओ। धरणी तपती विनाश से अब तुम धर्म धरा पर आ जाओ। ये प्राण जो होते बाट हैं, अब तुम अमृत बनकर छा जाओ, तुम अमृत बनकर छा जाओ। और 2 लाइन से और मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। खाई जी में गिरते मोतियों को तू चुन, खाई में गिरते मोतियों को तू चुन, इन सिसकती धड़कनों को तू बुन। राह में जब कोई पत्थर तुझे आ मिले, तो उसके भी बुत की शक्ल को तू गुन, तो उसमें भी बुत की शक्ल को तू गुन। क्या बात, बहुत खूब। बहुत बात। सरिता जी, आपने बात की मारीच की, और रामायण के कुछ ऐसे किरदार हैं जिन पे बहुत कम लिखा मिलता है, तो आपने मारीच को याद किया, बहुत अच्छा लगा। एक मुक्तक इसी बात पर मैं जटायु के लिए देती हूँ, आप देखिएगा कि वो खगों में निराले जटायु ही थे, वो खगों में निराले जटायु ही थे, पर कटे पर जयाले जटायु ही थे। वो खगों में निराले जटायु ही थे, पर कटे पर जयाले जटायु ही थे। सिय दशानन के द्वारा हुई अपहरित, सूचना देने वाले जटायु ही थे। बहुत अच्छा सिय है, वाह दशानन वाह के वाह सिय वाह। दशानन द्वारा हुई अपहरित, सूचना देने वाले जटायु ही थे। तो वाह, ऐसे बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद चेतन जी, सबका धन्यवाद। और ये क्रम जो है अब बढ़ते बढ़ते हमारे पास पहुंच गया है वंदना के, मैं पास चलूं और वंदना को सुने हम। वंदना का नाम ही ऐसा है कि सरस्वती वंदना और पूजन और अर्चना इन सब से जुड़ा हुआ है, और एक बहुत खास नाम से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को। उनको बिना नमन करे आगे बढ़ा नहीं जाता है। तो वो मैं उनकी बातें बहुत सी याद करती हूँ, लेकिन मुझे ये बहुत याद रहता है कि उन्होंने मुझसे कहा था, सभी के लिए बहुत कीमती बात है, कि एक बार मैं संचालन कर रही थी दिल्ली के आजाद भवन में एक आईटीओ पर, और सुरेश निरल जी का प्रोग्राम था, और डॉक्टर कुंवर बेचैन जी उसमें मुख्य अतिथि थे। तो वो चुपके से, मेरा संचालन मंच से चल रहा था, बहुत भरा हुआ खचाखच हॉल था, और डॉक्टर साहब आए और सबसे पीछे लाइन में बैठ गए। अब क्योंकि मेरा संचालन था, मेरे को श्रोताओं की और मेरा ध्यान था, तो मैंने देखा वो सबसे पीछे बैठ गए। एक मुख्य अतिथि सबसे पीछे आके बैठ जाते हैं, और बड़े शांति से। तो मैंने किसी को भेज के उनको बुलवाया कि भाई आए, वो तो आगे बैठ सकते हैं, सीटें रिजर्व होती हैं, और सीधे मंच पे भी आते। लेकिन उस समय तो क्या बोलती, जब मैं संचालन के दौरान उनके पास बैठी आखिर में मंच पे, तो मैंने कहा सर आप तो पीछे क्यों बैठ गए, आप तो आगे आते। तो उन्होंने एक सूक्त दिया, एक सूक्ति है उनकी कि पूनम जी वहां बैठना चाहिए जहां से उठा के कोई आपको पीछे ना ले जाए। ये मुझे भी तो कहते थे। बिल्कुल। बहुत, बिल्कुल। तो ये
ये सूक्ति है हर एक के लिए। वो मेरे मेरे गुरु उस्ताद नहीं रहे, लेकिन हमने उनसे बहुत सी बातें सीखी। और इसी तरह वंदना भी प्यारी सी सखी हैं, बहुत सी बातें। और चेतन जी भी डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के शिष्य रहे, तो हमारा तो मंच आज वैसे ही जैसे कहते हैं समृद्ध है। तो मैं वंदना की ओर चलूं और उनसे कविता की सिफारिश करूं, एक निवेदन करूं कि वो पढ़ें कुछ अपने मन से, जो आज के मौके पे नव, देखिए वर्ष भी जा रहा है, मौका भी अच्छा है, नए वर्ष का स्वागत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपके मन में आए, तो वो आप पढ़ें और हम सबको आनंद का अवसर प्रदान करें। जी। बहुत शुक्रिया पूनम। अंत संस्था अनवरत क्रियाशील है, जिसका श्रेय पूनम को जाता है, जो लगातार लगी रहती हैं और ऑफलाइन ऑनलाइन हमारी गोष्ठियां मेरे होती रहती हैं। मेरे मेरे साथ नरेश माटिया है, ये जो सब मेरे को बिल्कुल व्यवस्था प्रदान करते जी, हैं। नरेश जी का भी पूरा योगदान उसमें रहता है, बल्कि आप दोनों जने ही लगे रहते हैं। तो बहुत बहुत आपको साधुवाद है इसके लिए कि अंत संस्था इस तरह से आप ऑफलाइन ऑनलाइन लगातार आपकी गोष्ठी चलती हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं इस संस्था की गोष्ठी में आती हूँ। चलिए, आज के अध्यक्ष आदरणीय चेतन भैया को मैं नमन करती हूँ और आप सभी को भी नमन। और स्वागत है। एक मुक्तक नववर्ष के उपलक्ष्य में जी। कि स्वागत है। कैसा नववर्ष हो, हम भगवान से मैं कामना करती हूँ। स्वागत है। जी, धन्यवाद भैया। हो नवल उत्साह मन में और नूतन साज हो नवल उत्साह मन में और नूतन साज हो नई चाहे हृदय में और नई आवाज हो स्वप्न देखे जो सभी ने पूर्ण हो इस वर्ष में ईश अपनों के ही संग नव वर्ष का आगाज हो ईश अपनों के ही संग नव वर्ष का आगाज हो। ये मैं कामना करती हूँ कि अब सभी अपने हों हमारे साथ नव वर्ष में। और बहुत सुंदर समय का ध्यान रखते हुए मैं 7-8 दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आजकल हमने देखा दिल्ली में कितना प्रदूषण हुआ, तो 2 दोहे धरती को समर्पित। धरती ये हमसे कहे, धरती ये हमसे कहे, समझो मेरा मोल, भगवन ने तुमको दिया ये तूफान मोल, ये तूफान मोल। शुक्रिया भैया। धरती तो देती रही, धरती तो देती रही हम सबको उपहार, धरती तो देती रही हम सबको उपहार, किंतु सताता ही रहा धरती को संसार, धरती को संसार। बहुत अच्छा। और 3-4 दोहे माँ को समर्पित। माँ के प्रिय आशीष बिन बने ना कोई काम, माँ के प्रिय आशीष बिन बने ना कोई काम, उनके चरणों में मिले हमको चारों धाम। और
बिना कहे समझे वही मेरे मन की बात, बिना कहे समझे वही मेरे मन की बात, बाकी सब बैठे रहें लगा लगा कर घात, लगा लगा कर घात। और सुख में सब ही साथ हैं, दुख में सब ही मौन, सुख में सब ही साथ हैं, दुख में सब ही मौन। कौन पराया है यहाँ, अब है अपना कौन, अब है अपना कौन। आखिरी दोहा दे रही हूँ। क्या घबराना कष्ट में, क्या घबराना कष्ट में, बनो धीर गंभीर, हिम्मत करुणा प्यार ही है अपनी जागीर, है अपनी जागीर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है, वाह वाह, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पूनम जी, अब आपकी तरफ है, लगता है सब तो चेहरे मुझे लगता है पढ़ लिया सबने, अब मैं तो बीच बीच में पढ़ रही हूँ ना चेतन जी, नहीं आपको नहीं, वो तो आपका काव्य पाठ तो होता ही है। भूमिका के उसमें पढ़ रही हैं आप, हमारी भूमिका में आप जो है, आप स्वयं, मैं चाहूंगा कि आप अपना काव्य पाठ करें। पूनम जी को सभी जानते हैं कि देश की सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं, और किस क्षेत्र में आपका नाम नहीं है। आपने मेडिकल लाइन में भी आपका नाम है, आप सौंदर्य में भी आपने प्रतियोगिता जीती है, कई किताबें आपकी हैं, पत्रिकाओं में आप छपते रहते हैं, हिंदी उर्दू में आपके बराबर का आपका जो है पूरा प्रभाव है, और आपकी रचनाएं दोनों ही क्षेत्रों में सराही जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। तो ऐसे ही पूनम भाटिया जी अंतस जैसी इतनी अच्छी संस्था के माध्यम से हिंदी की यश पताका को पूरे विश्व में फहरा रही हैं अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से। तो मैं 4 पंक्तियों के साथ चाहूंगा कि वे अपना काव्य पाठ करें कि यूं भी हुए तमाशे 100, पाया एक, तलाशे 100, और जब भी उनका नाम लिया, मुंह में घुले बताशे 100। तो आइए पूनम जी, आपका काव्य पाठ हम सुनना चाहेंगे, स्वागत है आपका। बहुत खूबसूरत, बहुत ही बताशे, मुंह में घुले बताशे 100। मैं तो वैसे ही अगर आपकी आज्ञा हो तो 4 पंक्तियां मैं भी आपके लिए बोलना चाहूंगी। पापा जी की ही 4 पंक्तियां हैं। देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण, उपमान और भी है मगर व्यर्थ है सभी, तुमको ही कहा जाए तुम्हारा उदाहरण, तुमको ही कहा जाए तुम्हारा उदाहरण। तो ऐसी हैं पूनम भाटिया जी, तो हम आमंत्रित करते हैं उन्हें गुरुदेव की काव्य पाठ के लिए। आपको देखिए आपको कहाँ तक पहुंचाया। पूनम के बाद तो आपकी अमावस की ओर चल पड़ता है, लेकिन पूनम उरूस पर है, शिखर पर होती है हमेशा। बिल्कुल, उपमान। क्या बात है। मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि इतने सुंदर पंक्तियों से आपने मुझे बुलाया। मैं चाह नहीं रही थी, मैं चाह रही थी कि बाकी का बचे समय हम चेतन जी को सुने, हमारे अध्यक्ष जी को सुने। और हम इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा जी अलीगढ़ से जुड़ गए हैं, जिन्होंने काफी सारे अंतस की गोष्ठियों की अध्यक्षता की है। आप बड़े धैर्य से हमको सुन रहे हैं, इसीलिए वीडियो भी ऑन नहीं किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप जुड़े, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इतना प्यार से अंतस के पटल को सुशोभित कर रहे हैं और अपनी काव्यात्मक रचनाओं से उसको रस भर रहे हैं। सबको
सबके हृदय में वो रस भर रहे हैं। तो चलिए, आपने मेरे से कहा कि कुछ पढ़ूं, तो सबसे पहले कुछ थोड़ा सा डिप्रेसिंग है, लेकिन एक कुछ है कि दोहे हैं ये कि दसों दिशाओं में लगे हाँ, सन्नाटा घनघोर, वाह, दसों दिशाओं में लगे सन्नाटा घनघोर, अंतर मन में गूंजता मगर निरंतर शोर, बहुत अंतर बहुत अच्छा, अच्छे, वाह, वाह वाह वाह, वाह, निरंतर शोर। बहुत सुंदर। लोभ मोह माया तजी मरण हुआ आसान, लोभ वाह, मोह माया तजी मरण हुआ आसान, जीकर जी भर जी भरा, वाह, जीकर जी भर जी भरा, वाह, शेष नहीं व्यवधान, क्या बात है, जीकर जी वाह, भर जी भरा, शेष नहीं व्यवधान। तो बहुत, ये पंक्तियां ये इसलिए पढ़ी कि मन कर रहा था कि इन्हें पढ़ा जाए। चलिए, खैर, वो नव वर्ष की शुभकामनाओं में एक कविता पढ़ती हूँ एक पुस्तक से, फिर गजल के कुछ शेर आपको समर्पित करूंगी। स्वागत है, अ, स्वागत है। ये बहुत पहले लिखी थी, लेकिन ये मेरे मन की कविता है और नव वर्ष के लिए समर्पित कर रही हूँ कि इसका स्वागत, उन्माद है नवजीवन। स्वागत है। मि- मिथ्या है या सच, पर सुना है मैंने यही कथन, चली जाती है आत्मा कुछ पल करने को विचरण, वाह, रात्रि के किसी पहर में जब गहरी निद्रा में होता है तन, जब आत्मा करती है शरीर का फिर से वरण, जागते हैं हम तभी और तब होता है नवजीवन, बहुत अच्छा है, जागते वाह, हैं तभी तब होता है नवजीवन, शुष्क सख्त बीज को मिलता जब अनुकूल वातावरण, होता है तब वो अंकुरित, तब होता है नवजीवन, बहुत, फूल खिल के मुरझा जाता और दे जाता एक दुस्वप्न, पर जब जब दिखे नई कली, तब होता है नवजीवन, वाह, अथाह पीड़ा सहती नारी, आंखों मिले सुंदर स्वप्न, जब जनती माँ शिशु को, तब होता है नवजीवन, बहुत अच्छा है, माँ बाप के आंचल से निकल, बहुत अच्छे, वाह। माँ बाप के आंचल से निकल बेटी रखती बाहर कदम, माँ बाप के आंचल से निकल बेटी रखती बाहर कदम, पर जब वापस आती सुरक्षित, तब होता है नवजीवन। बहुत अच्छे, वाह, वाह, बहुत अच्छा है। और धन्यवाद। अभी अभी मेरी बिटिया ऑफिस से आके झांक के गई है कि मैं आ गई हूँ, तो ये पंक्तियां बड़ी चरितार्थ होती हैं। वाह, वृद्धावस्था है एक चुनौती, जानता है ये हर हर जन, पर जब बच्चे बनते लाठी, तब होता है नवजीवन, वाह, पल पल बदलती इस दुनिया में भावनाएं बदलती हैं हर क्षण, जन्म लेती जब नई संभावनाएं, तब होता है नवजीवन, वाह, पल वाह, पल होते पल बहुत पल होते नव जीवन को, आओ करें हम सब नमन, पुलकित मन और ऊर्जित तन से नव वर्ष का हो आगमन, पुलकित बहुत, मन और ऊर्जित तन से बहुत नव वर्ष। तो नव वर्ष की 2025 आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां लाए, अच्छा स्वास्थ्य रखे और साहित्य में सक्रिय रखे, क्योंकि हम लिखने वालों का जीवन वही है, जब तक बहुत, कुछ नया लिखा नहीं जाता तो लगता है कि सब खत्म सा हो गया। चलिए, वाह, एक गजल के कुछ शेर पढ़ती हूँ। आ, स्वागत है। हम मशक्कत क्यों करें, क्या फायदा हो जाएगा, अच्छा, हम मशक्कत क्यों करें क्या फायदा हो जाएगा, आंखें खुल ही जाएंगी जब हादसा हो जाएगा, वाह, 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 मशक्कत क्यों करें क्या फायदा हो वाह वाह जाएगा, आंखें खुल ही जाएंगी जब हादसा हो जाएगा, वाह, टूटती ही जाएंगी जब बिजलियों पे बिजलियां, टूटती ही जाएंगी जब बिजलियों पे बिजलियां, आशियां कब तक बचेगा, सानेहा हो जाएगा, वाह, वाह, आशियां वाह वाह वाह, सानेहा हो जाएगा। और एक शब्द होता है राहिला, हम्म, राहिला माने गाड़ी में जोते जाने वाले पशु, हम्म, जो ओ, गाड़ी चलाए। तब सुनिएगा कि मालिकों की चाकरी में मुफलिसी बेचारगी, वाह, मालिकों की चाकरी में मुफलिसी बेचारगी, हार कर वो आदमी एक राहिला हो जाएगा, वाह, हार वाह वाह, कर। वाह, वाह वाह वाह, अच्छा इस्तेमाल किया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे, और ये शेर की जुड़ गया रिश्ता जुगम से जिंदगी का रोज शब,
हम्म। जुड़ गया रिश्ता जो गम से जिंदगी का रोज शब, खुद ब खुद फिर वो गजल में काफिया हो जाएगा, खुद ब वाह, खुद में काफिया हो जाएगा। और सुने कि रायगा होगी नहीं, रायगा होगी नहीं माझी की मेहनत देखना, रायगा होगी नहीं माझी की मेहनत देखना, पर्वतों की कोख में भी रास्ता हो जाएगा, बहुत अच्छा, पर्वतों की कोख में भी रास्ता हो जाएगा। और दो शेर हैं, ये आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं पर दोनों जरूरी हैं, सुनिएगा कि स्वागत। बचपने का स्वाद कब तक चखोगे तुम जनाब, बचपने का स्वाद कब तक चखोगे तुम जनाब, जल्द ही परिपक्वता का जायजा हो जाएगा, जल्द बहुत ही अच्छा, वाह परिपक्वता का जायजा हो जाएगा। और वाह। वो शेर जो इसका कॉन्ट्रडिक्टरी है पर वो भी बहुत जरूरी है कि स्वागत है। जिंदगी जिंदगी के इस सफर में बचपना जो खो दिया, वाह, जिंदगी के इस सफर में बचपना जो खो दिया, तो अजब बीमारियों का सिलसिला हो जाएगा, क्या तो बात है, अजब वाह बीमारियों का सिलसिला हो जाएगा। वाह वाह। और ये गजल का शेर हुआ कि रूह को किरतास कर, रूह को किरतास कर रंगे मोहब्बत तो भरो, वाह, रूह को किरतास कर रंगे मोहब्बत तो भरो, वाह शायरी से फिर तुम्हारा राबता हो जाए, वाह शायरी वाह से वाह, फिर तुम्हारा राबता शानदार, हो, बहुत बढ़िया, रूह बहुत बढ़िया। रूह को किरतास कर रंगे मोहब्बत तो भरो, शायरी से फिर तुम्हारा राबता हो जाएगा। और ये शेर मेरे खुद के लिए कि चीर कर जुल्मत की आंधी तुम अकेले तो चलो, चीर हम्म। कर की आंधी तुम अकेले तो चलो, एक ना एक दिन साथ पूनम काफिला हो जाएगा, एक बहुत ना वाह एक अच्छा, बहुत वाह, अच्छा, काफिला बढ़िया। हो गजल वाह जाएगा। थे, वाह बहुत अच्छे वाह थे, वाह, बहुत अच्छे, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। बहुत सुंदर, वाह वाह। तो ये जो प्यारा सा काफिला मेरे साथ है, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी कमाई है जिंदगी की। और बहुत खुशी होती है जब आप सब मिलके बैठते हैं। और मैंने कहा ही है कहीं कि बुझा बुझा है ये दिल और उदास आंखें हैं, हाँ, बुझा बुझा है ये दिल और उदास आंखें हैं, सुखनवरों को बुलाओ बड़ा अंधेरा है, वाह वाह सुखनवरों वाह, बड़ा बहुत अच्छा, अंधेरा जब। और ये खुशी की बात है कि ये गजल जो है जो मैंने अभी पढ़ी बड़ा अंधेरा है, साउथ के एक बड़े अच्छे से शायर हैं, सिंगर हैं, गजल सिंगर। वो साउथ की लैंग्वेज में गाते हैं लेकिन वो हिंदी और उर्दू भी अच्छी गाते हैं, तो उन्होंने ये गजल को आवाज दी है, कंपोज की है, वाह, यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है। बधाई, बहुत बधाई, वाह वाह। शुक्रिया। तो जरा सी पलकें उठाओ बड़ा अंधेरा है, हम्म, चराग दिल में जलाओ बड़ा अंधेरा है, किसी भी सिमत मोहब्बत नजर नहीं आती, शजर पे चांद उगाओ बड़ा अंधेरा। वाह वाह, तो वो चांद उगाने के लिए मैं आज के अध्यक्ष डॉक्टर चेतन आनंद जी को जी बुलाना चाहती हूँ इस मंच पर। और वो बहुत अच्छे से सबको सुन रहे हैं, सबको दाद दे रहे हैं, और इतनी देर बैठ के बहुत धैर्य से सबको सुना सराहा और मुझे इतने खूबसूरत शब्दों से बुलाया। और बिल्कुल सही कहा सर आपने कि मेरा मेडिकल से भी रिश्ता रहा है, डायलिसिस पेशेंट्स पे मेरी स्टडी है। और बिल्कुल मेकअप इंडस्ट्री से भी मेरा ऐसा रहा है कि मैं सीनियर ब्यूटी कंसल्टेंट रही हूँ, लिखना पढ़ना वाह, पेंटिंग ये सब चलते 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 ऑलराउंडर है हमारी पूनम। चलते चलते चले आ रहे हैं। और अब आप तक पहुंचे हैं, आप हमें अपने अशार से रूबरू कीजिए। और फिर मैं डॉक्टर साहब को याद करूंगी यहाँ पे कि नेक कामों में देर न कीजिए साहब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। तो हम और देर नहीं करेंगे, आपको सुनना चाहते हैं चेतन जी जी। जी। और आपने आज के आयोजन की अध्यक्षता स्वीकार की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम करता हूँ पुनः। और अंतस की इस 65वीं काव्य गोष्ठी में मुझे बुलाया और इतना सम्मान दिया कि और ऐसा पद दे दिया बहुत जो गरिमापूर्ण है। और मैं इतनी देर तक बैठने की स्थिति में अब आजकल नहीं हूँ, पर फिर भी पूनम जी का आदेश था तो वो मानते हुए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आपका स्वास्थ्य अब कैसा है, मैं यही मैं पूछना भी चाह पहले रही से थी। बेहतर, मैं पहले से बेहतर। हाँ, लेकिन रेस्ट जरूरी है।
हाँ वो लगा, वो भी चल रहा है, दोनों काम चल रहे हैं, ऑफिस भी चल रहा है, सब काम चल रहा है जी तो चलने का नाम है और चलती रहे, यही शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी रचनाकार यहाँ उपस्थित हैं और अंतस की गोष्ठी में ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, निश्चित रूप से रंग बरसता है, रस बरसता है और अच्छा लगता है। और दीप्ति अग्रवाल जी की सरस्वती वंदना से शुरुआत हुई थी, इतने अच्छी सरस्वती वंदना उन्होंने की, फिर अपना मधुर काव्य पाठ भी प्रस्तुत किया। मैं उनको बधाई देता हूँ उनके काव्य पाठ के लिए। पूजा श्रीवास्तव जी हमारे बीच बैठी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और उनको भी हमेशा सुनना मुझे बड़ा सुकून देता है और बहुत ऊर्जावान महिला हैं और हमेशा ही उन्होंने कुछ नया लिखने की कोशिश की है, चाहे गीत हो, चाहे गजल हो, चाहे मुक्तक हो। हमेशा पूजा जी कोशिश करती हैं, साहित्य की पूजा में लगी हुई हैं। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सरिता गर्ग सरी जी आदरणीय बैठी हैं, उनका काव्य पाठ सुना, बहुत अच्छा लगा। जब जब मैं सरिता जी को देखता हूँ मुझे मुंबई की यात्रा याद आ जाती है, जब मुंबई में हम रिक्शे में भी घूमे, टैक्सी में भी घूमे और पैदल समंदर के किनारे भी घूमे। तो जी ये सर। एक बड़ा सुखद सुखद एक संस्मरण रहे हैं मेरे साथ। तो आदरणीय सरिता जी को भी प्रणाम करता हूँ, आपके बेहतरीन आपको काव्य पाठ के लिए, अच्छे काव्य पाठ के लिए मैं बधाई देता हूँ आपको। जी सुषमा सर। भंडारी जी, आदरणीय सुषमा भंडारी जी का नाम मैंने बड़ा सुना था, लेकिन दर्शन आज हुए और कविता पाठ भी बहुत अच्छा था और मैं प्रणाम करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ आपके काव्य पाठ के लिए। और वंदना हमारी बहन है और सुना वंदना को हमने, तो वंदना हमेशा ही हम काम करती हैं, बड़ा साहित्य में काम कर रही हैं। गुरुदेव की उपस्थिति वो हमेशा उनको देखते ही बनती है और जब भी गुरु ना वंदना को देखता हूँ मुझे गुरुदेव नजर आते हैं अपने। तो हमेशा ही वैसे ही सरल तरल और विनम्र बने रहें और इसी तरह से काव्य की साधना में लगे रहें, साहित्य साधना में लगे रहें, क्योंकि बहुत कम महिलाएं हैं वैसे पूनम जी को देखने में लगता है कि जो साहित्य साधना में इस तरह से, इस शिद्दत से लगती हैं। तो गाजियाबाद में वंदना अपना एक ऊंचा मकाम बनाकर चल रही हैं और दूर तक उसकी शुक्रिया, रोशनी जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो वंदना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक धन्यवाद भैया। दिनेश जी जुड़े हैं, तो दिनेश जी को भी प्रणाम करता हूँ और हमें सुन रहे हैं। तो एक श्रोता अकेले हमारे बीच में है, तो श्रोता को शत शत नमन और प्रणाम करता हूँ। अवधेश तिवारी छोटे भाई हमारे, अब शायद वो यहाँ से चले गए, क्योंकि जिस गोष्ठी में भी मैं जाता हूँ अपना सुनाकर निकल जाते हैं, यहाँ भी उन्होंने यही काम नहीं, वो सुन लेंगे जब किया जब ये वीडियो सर जाएगा ना यूट्यूब पे, तो आपकी बात सुनेंगे जो आपने कहा। और इसी बीच में आप दिनेश जी को याद कर रहे थे, तो मैं बता दूं कि सोनम यादव भी मुझे नजर आ रही हैं, लेट आई हैं हाँ लेकिन हाँ, हैं, अच्छा वो भी आपको सुन रही हैं जी। सोनम जी को भी प्रणाम करता हूँ। सोनम जी भी बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छी गजलें कहती हैं और बड़ा अच्छा लगता है उनको सुन के भी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक अध्यक्षीय भाषण तो मैंने अपनी तरफ से कर दिया, अब थोड़ा काव्यात्मक रूप से भी मैं सुना देता हूँ कुछ, आपका बिल्कुल मन हो बिल्कुल तो बिल्कुल स्वागत बिल्कुल है बहुत भैया, स्वागत है। जी। सुनिएगा। और पूनम जी ने तो बहुत अच्छा सुनाया, आपके बारे में क्या आपको मैंने पहले ही कह दिया था। और पूनम जी को मैं कहूँ कि मैंने जो जो बातें बताई थी मुझे सारी याद है। कारण है कि महरौली कवि सम्मेलन से जब रात आपकी गाड़ी में हम लौट रहे थे, तो ये सारी बातें आपने पीछे सीट पे बैठे बताई थी और मैं आगे बैठा हुआ ये सब सुन रहा था। ये सब रिकॉर्ड बिल्कुल बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो गई, दर्ज हो गई जी, बिल्कुल आपके ये जहन में। हाँ, तो मैंने कहा ये चलो अच्छा रहा कि आज मुझे कहने का मौका मिला वो सब बातें, और मुझे याद है बहुत ना पूरी पूरी, या आपने महसूस कर लिया हो। जी जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छे से याद रखा आपने, बिल्कुल। धन्यवाद। मेहरौली में हिंदी अकादमी की तरफ से गणेश उत्सव के मौके पे कवि सम्मेलन था और चेतन जी साथ थे और इन्होंने कहा कि पूनम जी संचालन आप करें, ऑन द स्पॉट संचालन मेरे हाथ में दे दिया। और शानदार फिर हम जी, किया। बात है, बड़ी 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 अच्छी यात्रा थी, बढ़िया। चलिए जी, हम आपको सुनते हैं जी। मैं एक दो छंद से अपनी बात शुरू करता हूँ और माँ स्वागत शारदे है, को समर्पित एक छंद है, घनाक्षरी छंद, सुनिएगा। जी स्वागत। कि शब्द शब्द छंद छंद गीत गीत कविता में, कि शब्द शब्द छंद छंद गीत गीत कविता में, लक्ष्य ना हो व्यंजन ना हो ऐसे भाव भर दे, वो चाहे वर्तमान हो अतीत हो भविष्य पर, पल पल चेतना हो ऐसा कुछ कर दे, वो साधना में दृढ़ता हो वंदना में दृढ़ता हो, सांस के सुमन को तू एकता के स्वर दे, और कर कृपा ये शारदे माँ लेखनी संवार दे, माँ प्यार प्यार भर सकूं मैं ऐसा अवसर दे, प्यार वाह प्यार वाह, भर सकूं
मैं ऐसा अवसर दे। एक रचना वाह वाह। की और सुनाता हूँ। उस रचना से पहले सुनिएगा कि दुष्ट अंधियारे के खिलाफ जो लड़ोगे तुम, नाम चेतन आनंद है, आनंद की अनुभूति देता हूँ, लेकिन उससे पहले चेतना की भी बात करता हूँ। अगर व्यक्ति चेतन है, जो जागा सो पाया। हमेशा जयशंकर प्रसाद ने भी अपने कामायनी महाकाव्य में लिखा कि क्या यही जड़ का चेतन आनंद है, जो बात हुई थी। तो सर सम्यक थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद खंड घना था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह। तो सुनिएगा कि दुष्ट अंधियारे के खिलाफ जो लड़ोगे तुम, नई दुनिया के दिन मान बन जाओगे। दुष्ट अंधियारे के खिलाफ जो लड़ोगे तुम, नई दुनिया के दिन मान बन जाओगे। और दूसरों के दुख में शरीक होके देख लेना, अपनी नजर में महान बन जाओगे। कि दूसरों के दुख में शरीक होके देख लेना, अपनी नजर में महान बन जाओगे। और छोड़ दोगे द्वेष भाव ना के सभी रास्ते, तो राम रहमान के समान बन जाओगे। और धरती पे रह के जो धरती के कष्ट हरे, तो मनुज तुम आसमान बन जाओगे। तो मनुज तुम आसमान बन जाओगे। तो मनुज तुम आसमान बन जाओगे। कल के बाद नव वर्ष है, नया साल है, तो नए साल पे 2 मुक्तक प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। खुशनुमा जिंदगी हो नए साल में, आप सभी को शुभकामनाएं दे रहा हूं इसकी। खुशनुमा जिंदगी हो नए साल में, हर तरफ रोशनी हो नए साल में। नए साल में। नफरतों वाह। को भुलाकर चलें साथ हम, नफरतों को भुलाकर चलें साथ हम। प्यार में ताजगी हो नए साल में, नए साल प्यार में। में वाह वाह। ताजगी हो नए साल में। और अब ना बहुत कोई अच्छे भैया। हो नए साल में, अब ना कोई दुखी हो नए साल में। बस खुशी ही खुशी हो नए साल में, नए साल बस में। खुशी ही खुशी हो नए साल में। आओ मिलकर बनाए नई राह वो, आओ मिलकर बनाए नई राह वो, जिस जिस पे बस रोशनी हो नए साल में। नए जिस पे साल बस में। रोशनी वाह हो वाह। नए साल में, जिस पे बस रोशनी वाह हो वाह। साल बहुत में। अच्छा, खूबसूरत। जब मैं छात्र जीवन में था तो नए साल गुरुदेव में बहुत ने एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था नए साल पे कोई नया काम का संकल्प लेना चाहिए। और ये जब से मैंने बात सुनी, तब से मैं नए साल पे 1 तारीख को निश्चित रूप से संकल्प लेता हूं कि ये काम मुझे पूरे साल प्राथमिकता पे करना है। यही वजह रही कि मैं बहुत सारी गजलें कह गया, यही वजह रही मैं बहुत सारे गीत भी कह गया, बहुत सारे मुक्तक कह गया। और गुरुजी से प्रेरित होकर मैंने पिछले साल बहुत सारे जनक छंद लिखे, जिसमें 605 छंद थे। पिछले साल मैंने यही संकल्प लिया था कि जनक छंद और माहिए लिखूंगा। तो 605 मैंने जनक छंद लिखे, मेरी एक किताब तैयार हो गई। फिर उसके बाद मैंने बहुत 500 बढ़िया। पे लिखे हैं, और अलग अलग उसमें दृश्य कोशिश की है खींचने की। तो 500 माहिए लिखे हैं, वो भी एक किताब आ रही है। अगर मैं वाह वाह। अस्वस्थ नहीं होता तो इसी साल ये दोनों किताबें मेरी प्रकाशित हो जाती। लेकिन मेरा चौथा संग्रह नदी चुप है, गजल संग्रह हरा है, तो वो भी आप सबके आशीर्वाद से आपके समक्ष होगा। तो ये एक संकल्प है। और नए साल पे मेरा संकल्प कुछ और होगा परसों से, कि इस बार मेरा एक गीत संग्रह और मुक्तकों का संग्रह इस साल 2025 में आए, और वो तैयार है। अग्रिम तैयारी चल रहा शुभकामनाएं है। आपको भैया। बहुत धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं कि आपके संकल्प जो है, खूब संकल्प संकलन जो है, आए आपके। जी, तो संकल्प स्थिति तक पहुंचे बहुत जरूरी है। बहुत 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 बिल्कुल। शुक्रिया। यही संकल्प है कि संकल्प लेने की जो इच्छा शक्ति जो जागृत की, वो हमारे गुरुदेव ने जागृत की। तो ये बात, जैसे अभी आपने कहा कि गुरुदेव की पंक्तियों से कि देर होती है तो होती ही चली जाती, तो उसमें मैं एक गीत प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। उसके बाद एक रचना का मन हो तो और सुना दूंगा, नहीं तो ये सुनिएगा कि आज के काम कल पर न टाला करें। संकल्प वाली बात जो कही उस पर देखिएगा कि आज के काम कल पर न टाला करें, इन अंधेरों में जाकर उजाला करें। उजाला करें। वाह। आज के काम कल पर न टाला करें, इन अंधेरों में जाकर उजाला करें। वार्ताएं करें स्नेह विश्वास की, टूटते टूटते फिर जुड़ी आस की। कि वार्ताएं करें स्नेह विश्वास की, टूटते टूटते फिर जुड़ी आस की। एकता के नए एक एहसास की, रोज मिलने की चाहत भरी प्यास की। एकता वाह के वाह। नए एक एहसास की, रोज मिलने की चाहत भरी प्यास की। और द्वेष विद्वेष मन में न पाला करे,
आज के काम कल पर न टाला करें, आज क्या के बात। काम कल पर न वाह, टाला। बहुत बढ़िया। और एक रूपक मैंने बांधने की कोशिश की है कुछ पंक्तियों में, सुनिएगा कि आज के काम कल पर न टाला करें, मन के कमरे में बिखरा है सामान जो, मन के कमरे में बिखरा है सामान जो, आओ मिलकर उसे फिर सजाएं जरा, मन के कमरे में बिखरा है सामान जो, आओ मिलकर उसे फिर सजाएं जरा, रोशनी रोकने में लगे हैं कि जो, रोशनी रोकने में लगे हैं कि जो, ऐसे पर्दों को आओ हटाएं जरा, रोशनी क्या रोकने वाह में वाह। लगे हैं कि जो, ऐसे पर्दों को आओ हटाएं जरा, और गिरती तस्वीरों को भी संभाला करें, गिरती तस्वीरों को भी संभाला करें, आज के काम कल पर न टाला करें, आज के काम कल पर न टाला करें। अंतिम पंक्तियां हैं इस रचना की, सुनिएगा कि क्यों रखें अकड़ी अकड़ी हुई गर्दनें। बहुत छोटा जीवन है, गर्दनें अकड़ी रहती हैं ज्यादातर लोगों की, पता नहीं चलता एक झटके में कहाँ मौत ले जाए और एक झटके में जिंदगी क्या नजारे दिखा दे। ये आदमी को तब पता चलता है जब महसूस होता है उसको। तो देखिएगा, ये एक कोशिश है, ये अहम भी हो सकता है, किसी का अहंकार भी हो सकता है, अभिमान भी हो सकता है, लेकिन उस पर कुछ कहने की कोशिश की है। सुनिएगा, क्यों रखें अकड़ी अकड़ी हुई गर्दनें, क्यों रखें अकड़ी अकड़ी हुई गर्दनें, देखिए सूखी लकड़ी हुई गर्दनें, एक दिन देखना खुद ही झुक जाएंगी, एक दिन देखना खुद ही झुक जाएंगी, ये अहम द्वारा जकड़ी हुई गर्दनें, ये वाह अहम बात। वाह। द्वारा जकड़ी हुई क्या गर्दनें, क्यों क्या रखें बात। अपनी अपनी हुई गर्दनें, देखिए सूखी लकड़ी हुई गर्दनें, एक दिन देखना खुद ही झुक जाएंगी, ये अहम द्वारा जकड़ी हुई गर्दनें। गर्दनें। और दंभ के गेह का, लोग ताला खोलने की बात करते हैं, लेकिन मैं कुछ और इसके विपरीत बात करता हूं। लेकिन कैसे करता हूं, इस माध्यम से इस पंक्ति में सुनिएगा। दंभ के गेह का, दंभ के गेह का बंद ताला करें, आज के काम कल पर न टाला करें, वाह दंभ वाह। के गेह का वाह बंद वाह। ताला करें, आज के काम कल क्या- पर न टाला करें, इन अंधेरों में जाकर उजाला उजाला करें, करें, इन अंधेरों बहुत में अच्छे। जाकर उजाला बहुत करें। चलते चलते अगर आदेश हो तो एक छोटी सी रचना सुनाने का मन है, अगर समय हो अंतस का तो। अवश्य अवश्य सर, अवश्य। नया साल है, इसी वजह से ये रचना भी सुनाने का मन है। सुनिएगा कि दुख का पिंजरा तोड़ो मन के पंछी को आजाद करो, कि दुख का पिंजरा तोड़ो मन के पंछी को आजाद करो। मैं खोलो नहीं कह रहा, कि दुख का पिंजरा तोड़ो मन के पंछी को आजाद करो, अंधियारे से बाहर निकलो सूरज से संवाद करो, अंधियारे क्या से बाहर निकलो वाह वाह वाह। सूरज वाह से वाह। संवाद करो, अंधियारे से बाहर निकलो सूरज से संवाद करो, और बीत चुका सो बीत चुका छोड़ो अंधियारी राहों को, कि बीत चुका सो बीत चुका छोड़ो अंधियारी अंधियारी राहों को, रातों को। नई दिशा को चुनो थाम लो तुम किरणों की बाहों को, कि नई दिशा को चुनो थाम लो तुम किरणों की बाहों को, अंतर मन की बात सुनो अपने भुजबल को याद करो, अंधियारे से बाहर निकलो सूरज से संवाद करो, क्या अंधियारे बात। से बाहर निकलो सूरज से संवाद करो, माना जीवन की हर आशा ऊंचाई पर बैठी है, और तुम्हारी घोर निराशा थोड़ी थोड़ी ऐठी है, कि ऐसी मानो है। जीवन की हर आशा ऊंचाई पर बैठी है, और तुम्हारी घोर निराशा थोड़ी थोड़ी ऐठी है, छोड़ निराशा हर आशा को खुद में अब आबाद करो, वाह, अंधियारे से बाहर निकलो सूरज से संवाद करो, अंधियारे से बहुत अच्छे। बाहर निकलो सूरज से संवाद करो। और पंक्तियां सुनिएगा कि नफरत के काले साए अब होंगे तलब अदालत में, कि नफरत के काले साए अब होंगे तलब अदालत में, नई प्रीत के नए सवेरे खड़े हुए हैं स्वागत में, नई प्रीत के नए सवेरे खड़े हुए हैं स्वागत में, मानवता का ध्वज फहराओ मानवता का ध्वज फहराओ इसकी जिंदाबाद करो, अंधियारे से बाहर निकलो सूरज से संवाद करो, वाह अच्छा। अंधियारे से बाहर निकलो सूरज से संवाद करो। अंतिम पंक्तियां इस रचना की सुनाता हूं, सुनेगा कि अंधियारे से बाहर निकलो सूरज से संवाद करो, नए पंख दो संकल्पों को कर्तव्यों के पथ देखो, कि नए क्या पंख दो संकल्पों को नए पंख दो संकल्पों को कर्तव्यों के पथ देखो, नए पंख दो संकल्पों को कर्तव्यों के पथ देखो, संघर्षों से मुंह मत मोड़ो हिम्मत वाले रथ देखो, संघर्षों से वाह मुंह मत मोड़ो हिम्मत वाले रथ देखो, आंसू का दुनिया भर की मुस्कानों में अनुवाद करो, कि आंसू का वाह दुनिया वाह भर वाह की वाह।
कि आंसू वाह। का दुनिया भर की मुस्कानों में अनुवाद करो, अंधियारे से बाहर निकलो, सूरज से संवाद करो, अंधियारे बहुत से अच्छे, वाह बाहर वाह, निकलो, सूरज से संवाद करो, दुख का पिंजरा बहुत खोलो, बढ़िया। के पंछी को आजाद करो, अंधियारे से बाहर निकलो, सूरज से संवाद करो, अंधियारे से बाहर निकलो, सूरज से बहुत संवाद। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर बहुत भैया, बहुत बहुत ही बहुत अच्छा। काव्य पाठ मुस्कानों में अनुवाद का जवाब नहीं, बहुत वास्तव खूबसूरत, में बहुत बहुत खूब। धन्यवाद। बहुत अच्छा। सब गुरुदेव क्या का आशीर्वाद है। गुरुदेव का आशीर्वाद, तो सही बात है कि गुरु का आशीर्वाद नहीं रहता है तो जैसे होता है ना, सर पे हाथ रहना बहुत जरूरी है। और गुरुदेव तो भीतर हैं, जब से गए हैं तब से भीतर आ गए, वो लगता है वही लिख रहे हैं। मैं तो हमेशा वही लगा रहता हूँ। बहुत बहुत खूबसूरत आपका काव्य पाठ रहा, और आपका अध्यक्षीय उद्बोधन भी, और अंतस के लिए आपकी शुभकामनाएं भी। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, खासकर सोनम जो जुड़ी हुई हैं, और दिनेश जी, और नरेश माटिया, और कमल कोहली जी जो हमारे साथ बिल्कुल साइलेंटली जुड़े हुए हैं, और सबको सुन रहे हैं, और अपनी अपनी, मुझे लगता है तरंगों के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं भी भेज रहे होंगे। और इसी गुरु की बात पे ये समाप्त करते हैं। पंक्तियां मेरी नहीं है, पंक्तियां हैं रवि यादव जो कवि हैं, मुंबई में रहते हैं रवि जी। उनकी पंक्तियां हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना सम्मान नहीं, गुरु का दर्जा रब से ऊंचा, गुरु साधारण इंसान नहीं। बहुत अच्छा है। जीवन के अंधियारों में गुरु दीपक बन के जलते हैं, ओझल होकर भी जीवन का दर्शन बंग सन चलते हैं। तो संघ हमारे ये चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो, चाहे भीतर समा के हो, गुरु की कृपा रहे साथ में, और अगले बरस भी रहे, और आने वाले वर्षों में भी रहे, यही अंतस की शुभकामनाएं हैं। और आप सबका, हर एक व्यक्ति का, दीप्ति, पूजा, सुषमा जी, और सरिता जी, कमल कोहली जी, वंदना, और नरेश, और डॉक्टर दिनेश, सोनम, और साथ साथ अवधेश जी, और ब्रिजकंठ जी, दरियाल ब्रिजकंठ जी हमारे साथ जुड़े थे, और हाँ, नीना उनका शर्मा। बहुत प्रकार है। हाँ, उनको दोबारा सुनना था, लेकिन उनके पास वो नेटवर्क नहीं था, उनका मैसेज आ गया था। तो और चेतन आनंद जी, जिन्होंने सबको सुना, और बहुत अच्छा शानदार काव्य पाठ करके हमें सबको, जिसे कहते हैं रस की वृष्टि हुई इस गोष्ठी में। वंदना को सुना, बहुत अच्छा लगा। मैं पुनः धन्यवाद। पुनः धन्यवाद देती हूँ अंतस की ओर से, और आप सबको शुभकामनाएं, इस निवेदन के साथ कि मुझे दो दो पंक्तियां भेज दीजिएगा। अवश्य जरूर। आपका अवश्य। भी बहुत बहुत आभार पूनम, कि बहुत अच्छे सभी को इस प्रणाम, काव्य नमस्कार, गोष्ठी में हमें शुभ जोड़ा। रात्रि, आशा वंदना सबको जी धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सभी नमस्कार। को नमस्कार, शुभ शुभ रात्रि रात्रि। आप सबको। शुभ रात्रि। नया सभी साल सभी को को मुबारक हो। नया वर्ष सबको नया वर्ष मुबारक हो। सबको मुबारक। आप सभी को भी। आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभ लोग हो। लोग कहते हैं कि नया वर्ष तो चैत्र में आता है, बिल्कुल आता है चैत्र में, लेकिन सेलिब्रेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमें ये 31 दिसंबर और 1 जनवरी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। इसी बात के साथ पुनः पुनः शुभकामनाएं और धन्यवाद। फिर जुड़ेंगे किसी और पे।